क्या आपकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इमोशनल इनडिसाइसिवनेस है या फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है? क्या आपने अपनी लाइफ में बहुत बार अपने घर बदले हैं, मदर आपकी लाइफ से एब्सेंट है या फिर उनके साथ बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं? तो हो सकता है कि आपके 4th हाउस में केतु है। नमस्ते, मेरा नाम है तेजस्विनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केतु इन द 4th हाउस। तो सबसे पहले समझते हैं कि 4th हाउस होता क्या है। 4th हाउस हमारी कुंडली का सेकंड केंद्र हाउस है और केंद्र हाउस हमारी लाइफ के फाउंडेशंस होते हैं। केंद्र हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि ये होते हैं फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। इनके अराउंड ही हमारी पूरी लाइफ चलती है। तो समझते हैं कि 4th हाउस क्या-क्या चीज़ें हमें दिखाता है। सबसे पहले 4th हाउस हमारा होमलैंड, बर्थलैंड, हमारा घर, व्हीकल, मदर, कंफर्ट, हैप्पीनेस, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल पीस, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। और वहीं अगर केतु बैठ जाए तो केतु किन चीज़ों का कारक है? केतु एक शैडो प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। केतु हमें डिससैटिस्फैक्शन देता है, इमोशनल डिसकंटेंटमेंट देता है, लेकिन वही केतु हमें ऑब्सेशन भी देता है, अटैचमेंट भी देता है। वो हमारी पास्ट लाइफ अचीवमेंट्स को भी दिखाता है। और केतु फ्लैग का भी कारक है। केतु दिखाता है कि हम अपनी लाइफ में कितना चीज़ों में डीप जाके उनके बारे में जान सकते हैं। तो यहीं अगर केतु 4th हाउस में बैठ जाता है, तो कुछ जनरल ट्रेट्स हैं जो कि केतु दिखाता है जब भी वो 4th हाउस में होगा। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 4th हाउस को रूल करता है मून। और यहाँ पे ये चीज़ एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेकर आती है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस, 4th लॉर्ड और मून बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और यहीं अगर 4th लॉर्ड, 4th हाउस और मून बहुत बुरी तरीके से प्लेस्ड हैं, तो केतु आपको एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। बट यहाँ पे एक एस्पेक्ट ज़रूर देखा गया है कि जब भी केतु 4th हाउस में होता है, तो लोगों को अपने घर बहुत बार लाइफ में बदलने पड़ते हैं। बट अगर केतु है, तो जहाँ पे आप पैदा हुए हो, वहाँ से तो वो आपको ज़रूर दूर करता है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि मेल्स चार्ट में और फीमेल्स चार्ट में। अगर फीमेल्स का चार्ट है, तो उनका घर तो ज़रूर बदलता है शादी के बाद, लेकिन शादी से पहले भी देखा गया है कि ये अपने घर बहुत बार बदलते हैं। बट हाँ, मेल्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो अपने ही घर में रहते हैं, तो कुछ केतु के इम्पैक्ट्स मेल्स चार्ट में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स चार्ट में थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स नेचुरली इमोशनली बहुत चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाती हैं। तो 4th हाउस का यही रूल है कि आप इमोशनली चीज़ों से कितना कनेक्ट करते हो और इमोशनली आप चीज़ों को कैसे देखते हो। तो 4th हाउस में सारे एस्पेक्ट्स और सारे रिजल्ट्स आपकी इमोशनल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। 4th हाउस में देखा गया है कि अगर केतु होता है, तो यहाँ पे मेल चाइल्ड होने में, या फिर मेल चाइल्ड होता है लेकिन बहुत लेट होता है, बहुत टाइम के बाद होता है, और मेल चाइल्ड के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर रहते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। अब यहाँ पे अगर केतु 4th हाउस में है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि मून हमारा मन है और हम मन से सारी चीज़ें सोचते हैं। देखो कैसा होता है ना कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मून अच्छे से प्लेस्ड है, तो आप चीज़ों को गुड परसेप्ट करोगे, गुड तरीके से देखोगे, अच्छी तरीके से उसको देख पाओगे। लेकिन यही अगर मून डिसबैलेंस्ड है, अच्छे घर में नहीं बैठा, अच्छी राशि में नहीं बैठा, तो आपकी लाइफ में अगर छोटी-सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसे बहुत बड़ा बना दोगे। तो यहाँ पे मेन रूल है कि अगर केतु 4th हाउस में है, मून इसको रूल करता है, तो सबसे पहले आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है। मून को पॉजिटिव बनाना है अपने लिए, ताकि केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। केतु यहाँ पे ये दिखाता है कि इन नेटिव्स की मदर्स के साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इशू ज़रूर रहेगा रिलेटेड टू माइंड।
रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। इनके साथ कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यूज ज़रूर रहेंगे, या फिर इनकी मदर ने अपनी पूरी लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, या फिर इनकी मदर के साथ कुछ ना कुछ इशू रहेगा रिलेटेड टू होम एंड वर्क लाइफ। क्योंकि यहाँ पे केतु 4th हाउस में आ गया और राहु 10th हाउस में आ गया, तो हमें अपना घर भी सँभालना है, हमें अपना करियर भी सँभालना है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे इनकी लाइफ में इनकी मदर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल बैगेज, इमोशनल हैप्पीनेस। क्योंकि अगर मून अच्छा है, तो मदर के साथ इमोशनल चीज़ें बहुत अच्छी रही होंगी, वो वही फॉरवर्ड करेंगी। बट यहीं अगर मून खराब है, तो मदर के साथ बहुत इश्यूज़ रहे होंगे ड्यू टू मेंटल इंस्टेबिलिटी, तो वही वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे इन नेटिव्स को बहुत ज़रूरी है समझना कि इनको मून स्ट्रॉन्ग करना है, मून की रेमेडीज़ करनी है, ताकि ये अपनी लाइफ में कंफर्ट देख सके। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये होता है कि केतु स्पिरिचुअलिटी से भी डिनोट करता है। तो अगर ये नेटिव नेचुरली अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हैं, बिलीवर ऑफ गॉड हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को ह्यूमैनिटी की तरह देखते हैं और परसेप्ट करते हैं, तब भी इनकी लाइफ ईज़ी रहती है और केतु इनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देता है। क्यों? क्योंकि केतु हमें क्या सिखाता है कि हमें लाइफ में अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है एज़ दे आर। और राहु हमें क्या समझाता है कि हमें चीज़ें अचीव करनी है। तो यहाँ पे इन दोनों में हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं भी अगर केतु है, तो स्टार्टिंग में देखा जाएगा कि अपने होमलैंड से, होम से, मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाएँगे। बट धीरे-धीरे इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो ये इमोशनली बहुत बैड डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि इनके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। बट यहीं अगर ये प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे, तो केतु इनको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, केतु इनको कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। और ये लोगों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि अगर इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो फिर ये करियर पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं देते हैं, अपने घर पे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। केतु की तरफ ज़्यादा एंटैंगल्ड रहते हैं ये, क्योंकि केतु अगर 4th हाउस में बैठा है, तो ये लोग घर से कुछ काम करना चाहेंगे। स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सारी चीज़ों को लेके, या मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को लेके कुछ पढ़ना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। लेकिन जो भी ये काम करना चाहेंगे, कुछ घर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड करना चाहेंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि एट द एज ऑफ 42 केतु जब भी 4th हाउस में होगा, तो इन लोगों को सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी ऑन द पीक होगी। तो क्या एज बताई मैंने? 42। ये आपको बहुत ध्यान रखना है और नोटिस करना है अपनी लाइफ में, या कोई भी अगर आपकी लाइफ में है जिनका केतु 4th हाउस में है, तो एट द एज ऑफ 42 स्पिरिचुअलिटी विल बी ऑन द पीक। और इस दौरान इनको केतु के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स या केतु के बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स देखने को भी मिलते हैं। तो सारा परसेप्शन यहाँ पे क्या है कि 4th हाउस में मून हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मून की तरफ हमें ध्यान देना है, ताकि केतु हमें अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। क्योंकि 4th हाउस क्या है ना, इमोशनल हाउस है, मेंटल पीस का घर है, हैप्पीनेस का घर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है आगे भी अपनी लाइफ में ध्यान रखने के लिए, कि हम कैसा सोच रहे हैं और कैसी अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ में कुछ भी आएगा, वो कहेंगे ओके फाइन, ठीक है। जैसे उनको लाइफ लेके चल रही होती है, वो वैसे चलना शुरू कर देते हैं। तो उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बड़ी भी बहुत छोटी लगती है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमारे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो उनको अपनी लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगती हैं। ये सारा किसका खेल है? हमारे मन का। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, मन की रेमेडीज़ करनी है, मून की रेमेडीज़ करनी है, जो कि हमारी मदर के लिए भी इफ़ेक्टिव रहेंगी। और यहीं अगर इनके मेल चाइल्ड है, तो इनको उनकी कुंडली में भी उपाय करना है ऑफ केतु, ताकि इनके मेल चाइल्ड की भी हेल्थ और लाइफ अच्छी रहे। सो दिस वाज माय शॉर्ट एनालिसिस ऑफ केतु इन द 4th हाउस। होप you have resonated, and like
कुछ आपने सीखा होगा इससे। तो अगर आपकी लाइफ में केतु के कुछ चीज़ें हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर केतु इन द 5th हाउस। थैंक यू।